कहानी रोशनी का एक कतरा। रीमा जब नई नई ब्याह कर अपने ससुराल आई थी तो उसके मन में 100 सपने थे। हल्दी की महक अभी भी उसके हाथों पर थी और आंखों में चमक थी। पति निखिल पढ़ा लिखा और शांत स्वभाव का था, जिससे रीमा को बहुत उम्मीदें थीं। शुरुआती सुख। शादी के कुछ दिनों तक ससुराल में सब ठीक था। सास मुस्कुराती, ननद उससे बातें करती और निखिल शाम को चाय पीते हुए उसके साथ अपने सपने बांटता। रीमा को लगता था यही जीवन है, यही मेरा घर है। धीरे धीरे बदलती हवा। पर समय बीतते ही घर का माहौल बदलने लगा। सास छोटी छोटी बातों पर टोकने लगी। रोटी गोल क्यों नहीं बनी? घर इतना चमकता क्यों नहीं है? पड़ोस की बहू से सीख क्यों नहीं लेती? इसी तरह के जीवन बदलते गया, जिससे कि निखिल, जो शुरू में उसकी ढाल था, धीरे धीरे परिवार के दबाव में आकर खामोश रहने लगा। रीमा की मुस्कान कम होने लगी। बढ़ते अत्याचार। समय बीता तो एक एक करके ताने, इल्जाम और दोषारोपण रीमा को तोड़ने लगे। उससे घंटों काम कराया जाता, आराम का समय नहीं मिलता। घर के हर नुकसान का आरोप उसी पर लगाया जाता। रीमा अक्सर रात को चुपचाप रो लेती, पर किसी से कह भी नहीं पाती। उसे लगता था शायद मैं ही ठीक नहीं। यह सोच ही उसे भीतर से और कमजोर करती जा रही थी। मोड़ का क्षण। एक दिन उसका पुराना कॉलेज का दोस्त संध्या शहर में उससे मिलने आया। रीमा को देखकर उसने कहा, तू पहले जैसे नहीं लगती, क्या हुआ है? रीमा पहली बार किसी के सामने टूटकर रोई। संध्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, गलती तेरी नहीं है। अगर तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। यही पहली बार था जब किसी ने रीमा की बात सुनी, बिना उसे दोष दिए। रीमा की हिम्मत। धीरे धीरे रीमा ने हिम्मत जुटाई। उसने निखिल से साफ कहा, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे इंसान की तरह जीने का हक चाहिए, ना कि एक नौकरानी की तरह। निखिल पहले चौंका, फिर उसे धीरे धीरे समझने लगा कि वह कितने समय से अन्याय देखता रहा, लेकिन चुप रहा। निखिल ने परिवार से बात की, बहुत बहस हुई, बहुत विरोध हुआ, पर अंत में उसने तय किया कि रीमा की खुशी सबसे ज़रूरी है। नई शुरुआत। समय लगा पर घर का माहौल बदला। रीमा को घर के फैसलों में आवाज़ मिली। उसकी पढ़ाई फिर से शुरू हुई और उसने काम भी शुरू किया। रीमा समझ चुकी थी, सुख किस्मत से नहीं, हिम्मत से मिलता है। और निखिल समझ गया था, सम्मान ही रिश्तों की असली नींव है। कहानी का सार। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अत्याचार का सामना कोई भी कर सकता है, पर चुप्पी तोड़ना ही पहला कदम है। मदद मांगना कमजोरी नहीं, ताकत होती है, और सम्मान हर रिश्ते का मूल।